हरे कृष्णा। तो कल हमने चर्चा की कि हम सबको भक्त बहुत ही रुचि और भक्ति के साथ करना चाहिए और वास्तव में आत्मा की यही खुराक है और तभी हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकते हैं। लेकिन हम सब इस समस्या का सामना करते हैं कि हम जब को रुचि और भक्ति पूर्वक तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारा मन हमारे को सहयोग नहीं देता। जब किसी में मन इधर उधर भटकता रहता है, तो जब में सबसे पहली अवस्था है कि हमें ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए। तो ध्यानपूर्वक जप करने के लिए हमें कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला प्रयास है ध्यानपूर्वक जप के लिए हमें सही ढंग से बैठना चाहिए। पोस्चर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसा हमारा पोस्चर होता है, बैठने की स्थिति होती है, वैसे हमारी मानसिक स्थिति पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो कैसा पोस्चर होना चाहिए? कमर बिल्कुल सीधी। जितना कमर सीधी रखेंगे, सीधा बैठेंगे, उतना हम अलर्ट रहेंगे। एक भारतीय सैनिक को बॉर्डर पे भेजा जाए तो उसको बोले अटेंशन, तो अटेंशन में रहता है। और फिर बोलता है रिलैक्स, विश्राम, फिर विश्राम करता है। विश्राम करने की अवस्था में हम जब करेंगे तो मन भी रिलैक्स करेगा, इधर उधर भागेगा। तो अटेंशन रहना है, कमर बिल्कुल सीधी रखनी है। जिन लोगों को पीठ की समस्या है वो देखेंगे कि कमर सीधी रखने से उनकी पीठ की समस्या और ठीक हो जाएगी। तो ये केवल आदत डालने की बात है। पीठ पे जब जब कर रहे हो तो फिर अपने आप को देखें कहीं मेरी कमर झुक तो नहीं रही। झुक रही है, इसका मतलब सोने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो फिर से कमर सीधी करें। तो पहला पोस्चर। दूसरा है ध्यानपूर्वक जप करने के लिए प्रोनंसिएशन। इसको एक एक शब्द, हमने 16 शब्दों का नाम है, इसको अच्छे ढंग से बोलना है। अक्सर प्रोनंसिएशन में हमसे क्या गलती होती है कि हम जब जल्दी में करना चाहते हैं, हमारे पास सीमित समय और एक कोटा है, तो जल्दबाजी में हम जप करते हैं, जस्ट रश थ्रू द चैंटिंग। तो जप करने से पहले कोई जल्दबाजी नहीं है। तो जल्दबाजी भी दो प्रकार की होती है। एक तो हम बड़ी स्पीड से बोलना चाहते हैं हरे कृष्णा कृष्ण, ताकि उसमें क्या गलती होती है कि हम 16 शब्दों को पूरा नहीं बोलते। और दूसरे प्रकार की जल्दबाजी होती है कि टाइम कम है, फटाफट जब ख़त्म करना है, तो हम जल्दबाजी करते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, 108 मनकों की जगह कुछ कम मन के जपेंगे, बीट को स्किप कर देंगे। तो जब शुरू करने से पहले अपने आप को बोलिए कोई आवश्यक जल्दी नहीं है, हमें किसी से कंपटीशन नहीं करना। सबसे पहले जब ख़त्म करके हमें कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा। और जितना आप ध्यानपूर्वक प्रेमपूर्वक जब करेंगे, आपका जब उसी समय में ख़त्म होगा और पूरा होगा। तो प्रोनंसिएशन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो पहला है पोस्चर, दूसरा है प्रोनंसिएशन, तीसरा है अब इसको सुनना। अब यहाँ बोलेंगे हम जब सुनने का प्रयास करते हैं तो मन कहीं और भाग जाता है, हम सुन नहीं पाते। तो उसके लिए इस ग्रेस भूरी जन प्रभु अपनी जगह पुस्तक में बहुत सुंदर हमें सुझाव देते हैं कि जब हमें मन को कैसे टैकल करना है। मन को एक छोटे बच्चे की तरह देखना चाहिए। भगवान गीता में बताते हैं चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बल वित्रडम तस्य हम निग्रहम मन्ये वायु दुष्करम। एक छोटा बच्चा है, बहुत चंचल है, पागल है, हठी है, बलवान है, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? उसको शिक्षा देके, उसको ट्रेनिंग देके, उसके प्रति पूरा समर्पण करके नहीं। पागल बच्चा तो हमें कहीं भी ले जाएगा। तो मन तो पागल है, भटकता रहेगा, उसको हमने ट्रेन करना है। और इस छोटे बच्चे को बहुत बड़ा टारगेट दे देंगे कि ऐसा काम करना, तो वो घबरा जाएगा और विद्रोह करेगा। इसी ढंग से मन को ये टारगेट देना 16 माला ध्यानपूर्वक सुननी है, तो मन कोऑपरेट नहीं करेगा। तो मन को ये समझाना है बस ये जो मन का है इसको सुन लो, बस ये मन का है इसको सुनो, बस ये मन का है उसको सुनो। ऐसा करते करते हमारा पूरी माला हो जाएगी। फिर अगली माला शुरू कर, बस ये मन का सुनो, ये मन का सुनो, ये मन का सुनो। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को खीर खिलाती है, छोटा बच्चा खाना नहीं चाहता, बार बार बाहर फेंक देता है, माँ जबरदस्ती उसको पकड़ के एक एक बस आखिरी चम्मच आखिरी चम्मच आखिरी चम्मच। तो इस प्रकार से कि जब मन को एक एक बारी हम हरे कृष्ण महामंत्र सुनाएंगे, और हरे कृष्ण महामंत्र इतना मधुर है कि एक बारी मन को छू लिया तो उसको उसका स्वाद आ जाएगा, और फिर मन अपने आप हमारे साथ कोऑपरेट करेगा। तो आइए आज मन को भगवान के नाम में लगाने का प्रयास करें। पहला पोस्चर ठीक बैठें, बीच बीच में अपने आप को चेक करते रहें। कोई जल्दबाजी नहीं है, एक लंबी सांस ले सकते हैं, 3-4 लंबी सांसें लेकर छोड़ सकते हैं जप करने से पहले, कोई जल्दबाजी नहीं है। और फिर सुनने के लिए मन को टारगेट दें छोटे छोटे, क्या केवल ये बीट पे सुनना है, केवल इस मनके पे सुनना है, केवल इस मनके पे सुनना है। इस प्रकार से हम ध्यानपूर्वक जप कर सकते हैं। हरे कृष्णा।